हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। ओके, सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.999 डॉट डॉट डॉट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू 0.9 बार, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको 0.9 बार लिख दिए हैं, ठीक है, विच is to be written in the form of p by q। ठीक है, तो हम लोगों ने x इज इक्वल टू 0.9 बार लिख लिया है। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। तो लिख लेते हैं, सिंस ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग वी विल मल्टीप्लाई बाय 10। हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10x। इक्वेशन 1 को आप जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x, और ये 9 बार से एक 9 क्या आ जाएगा डेसिमल के आगे, तो ये हो जाएगा 9.9 बार। इसको आप ले लीजिए क्या, इक्वेशन नंबर 2। अगेन सेम चीज करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ये नहीं पता हो, ये जो हम लिखते हैं इसमें फ्रॉम के बाद जो सा इक्वेशन लिखते हैं, तो उस इक्वेशन को हमें क्या करना होता है, जो नेक्स्ट स्टेप में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम आगे लिखते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर मैं इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखा हूँ तो इक्वेशन 2 की चीज़ों को मैं पहले लिखूंगा, यानी कि इक्वेशन 2 का LHS क्या है, 10x। उसके बाद मैं इक्वेशन 1 का LHS लिखूंगा। वैसे इक्वेशन 2 का RHS क्या है, 9.9 बार। उसके बाद मैं इक्वेशन 1 का RHS लिखूंगा। तो देखते हैं, 10x माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 9x, और 9.9 बार माइनस 0.9 बार क्या बचेगा आपके पास, 9। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.9, और ये क्या आएगा, 1। ठीक है, या हमको p बाई क्यू के फॉर्म में करने बोला तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 बाय 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ये कह रहा है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? यस, वी आर लिटिल सरप्राइज बाय आवर आंसर। क्योंकि इसके पहले कि अगर आप कुछ भी आंसर देखेंगे तो 1 के नीचे बेस में कोई एक नंबर आ रहा था हमारे पास। ठीक है, कोई भी एक इंटीजर आ रहा था जो यूजुअली थोड़ा डिफरेंट था, 1 तो नहीं मिल रहा था हमें। ठीक है, बट इस केस में हमें एग्जैक्ट 1 मिला है। एग्जैक्ट 1 कैसे मिला है हमें, एग्जैक्ट 1 इसलिए मिला है क्योंकि अगर आप देखें तो 0.999 और 1 के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है, बहुत छोटा डिफरेंस है, इसलिए हमारा आंसर क्या मिला है, हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 मिला है। या 1/1 जो हम लोग लिखे हैं वो हम p बाई क्यू के फॉर्म में इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कि जब मैं 1/17 दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो जो रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट है, यानी कि जो हमारा आंसर आता है जिसमें चीज़ें रिपीट होती हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने डिजिट आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करें। नॉर्मल डिवाइड करना है और देखना है कितने डिजिट के बाद हमारे डेसिमल क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक बार आप डिवाइड करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं आपको क्यों सॉल्व करने कह रहा हूँ। ओके, बट मैं एक हिंट देना चाहता हूँ कि जो आंसर आपका आएगा, आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, आपका डिनोमिनेटर कितना है, 17 है ना। तो जो रिपीटिंग डिजिट हैं वो क्या होंगे, वो 17 से छोटे होंगे। ठीक है, 17 से कोई भी छोटा नंबर आ सकता है, 16, 15, 14 कुछ भी आ सकता है। नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट 16 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। वो एक बार आप खुद कीजिए और खुद करके मुझे बताइए। अगर कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक बार सॉल्व करूंगा आपको। वैसे बहुत ईजी है, आप अपने से एक बार इसको सॉल्व करके ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई q। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमें कुछ एग्जांपल्स लेना है जो p बाई q के फॉर्म में हो।
ठीक है, कुछ रैशनल नंबर लेने हैं हमें जहाँ पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और क्या होना चाहिए, उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमें लिखना है, ठीक है। एंड कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, उसके बाद हमें यह बताना है कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। बस कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि 3/2 देखो दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या है, सिर्फ 1 ही है, ठीक है। 3/2 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा ये 1.5, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट भी हो रहा है। वैसे ही अगर मैं दूसरा लूँ तो मैं ले रहा हूँ 7/8, 7/8 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.875, तो ये भी टर्मिनेट हो रहा है। और इन दोनों का भी अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। वैसे ही हम एक और ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3/10, 3/10 लेंगे तो ये क्या आएगा 0.3, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, ओके। अब देखिए आपको बोल रहा है कि जो केस बोला था हम लोगों ने ले लिया, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही होगी या कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही एक ध्यान रखने वाली प्रॉपर्टी है जो आप आगे इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में। इससे आप सीधा इसके बेस को देख के बता सकते हैं कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि तीनों टर्मिनेटिंग है। अब हम इसके बेस को देखते हैं जो कि इसका डिनोमिनेटर है। इसका डिनोमिनेटर अगर मैं लिखूं, इसका डिनोमिनेटर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। वैसे ही इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर 8 है, ठीक है। अगर हम 8 को देखें तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या आएगा, 2 क्यूब आएगा, या मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ। वैसे ही आप 3/10 यानी कि इसका डिनोमिनेटर देखें तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 10 है। 10 का अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या आएगा, 2 × 5 आ जाएगा। अब देखिए अगर आप देखें तो जो हमें केसेस कंसिडर करने बोला था इन्होंने क्वेश्चन में, उनको कंसिडर करके अगर जो हम नंबर लिए हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन को अगर आप ध्यान देंगे तो उनका डेसिमल में या तो 2 है, ठीक है, या 2 और 5 क्या है, दोनों है, ठीक है, या तो सिर्फ 5 भी हो सकता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, या तो सिर्फ डेसिमल डिनोमिनेटर में 5 के रेस्पेक्ट में भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कोई नंबर ले लिया होता, 5 के लिए हम कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लिया होता 25, ठीक है, 25 ले लिया होता और ऊपर हम लोग ले लिया होता 7, इन दोनों को भी करते तो ये टर्मिनेट हो जाता, ठीक है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि डिनोमिनेटर में क्या बचता, हमारे पास 5² बचता। तो आपको ध्यान ये रखना है इस क्वेश्चन का, वैसे तो आंसर ये होगा कि प्रॉपर्टी क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, क्यू की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में या तो 2 के मल्टीपल में कुछ होना चाहिए या तो 5 के मल्टीपल में कुछ होना चाहिए या बोथ 2 और 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। अगर इनके डिनोमिनेटर में 2 या 5 को छोड़ के कुछ और भी एक एडिशनल आ गया है, यानी कि 2 × 3 आ गया या 2 × 3² आ गया, ऐसा कुछ भी एक एडिशनल आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है। सो फॉर अ रैशनल नंबर टू बी टर्मिनेटिंग आपको ये ध्यान रखना है कि उसके डिनोमिनेटर में क्या हो, जो भी उसका डिनोमिनेटर हो या तो वो सिर्फ 2 के मल्टीपल पे हो या तो वो सिर्फ 5 के मल्टीपल पे हो या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल पे वो हो सकता है, ठीक है। इसे एक बार हम लोग डिटेल में और एक्सरसाइज 1.6 में पढ़ेंगे। ओके सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और नॉन रिकरिंग भी नहीं होना चाहिए। बहुत इजी है, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन आई डोंट थिंक सो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि अगर आ गया तो हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, तो कोई भी 3 नंबर हम लिख सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और वो कोई भी सीरीज एक ना बना रहा हो, वो क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो। सो अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर बनाना है तो सबसे पहले तो हम एक पाई ले लेते हैं, पाई इरेशनल नंबर सॉरी, तो हम क्या ले लेते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.146 एंड ये सो ऑन, ये तो कंटिन्यू होते जाएगी,
ठीक है। वैसे ही हम और कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ एक 7.31, 32, 34, 65 एंड सो ऑन, ये रिपीट होता जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, 8.20, 200, 2000, ओके एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमने तीन इरेशनल नंबर ले लिया है या तीन नंबर ले लिया है जिसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, नॉन रिकरिंग है। बट हमें पता है जब भी किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है तो वो क्या होता है, वो होता है इरेशनल नंबर। ओके, सो डायरेक्टली मैंने क्या किया, मैंने कोई भी तीन इरेशनल नंबर लिए हैं और अपने मन से सीरीज बना दी है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ओके, तो इसमें देखने वाली बात यह है कि आपको पहले से ही बता दिया है कि 5/7 और 9/11 ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये जो दोनों नंबर ये क्या हैं आपके, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है यानी कि इनको जब मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद या तो ये टर्मिनेट होगा या तो ये नॉन टर्मिनेट होगा और ये क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आया है 0.71428 ठीक है। आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको डिवाइड करके इसे निकालना होगा। ठीक है, और 9/11 को आप डिवाइड करेंगे तो बचेगा 0.81। ये दोनों हम लोगों ने डिवाइड किया और हम जैसे कि देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ठीक है, ये इतने डिजिट्स के बाद फिर से रिपीट होगा और ये 2 डिजिट के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमको इन दो रैशनल नंबर के बीच क्या फाइंड आउट करना है, कुछ इरैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको इनके बीच कुछ इरैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको बस देखना है, आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि जैसे ये 0.7 है, मतलब आपको इरेशनल नंबर चाहिए है ना, तो इरेशनल नंबर के लिए क्या होने चाहिए, वो टर्मिनेट नहीं होने चाहिए और वो क्या नहीं होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.71 है ना, 72 लिख दो, 0.72428514 कुछ भी आ सकता है ना। 0.71 के बाद 72 आएगा, 73 आ सकता है, 0.73428516 ठीक है, 0.756234 कोई भी नंबर आ सकता है। ये बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको इरेशनल नंबर निकालने बोला है। अगर आपको इरेशनल नंबर निकालने बोला है इन दोनों के बीच में, तो ये जहाँ से शुरू हो रहा है इसके बाद आप डिजिट चेंज करते जाइए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये क्या ना हो, ये आपके रिपीट ना हो नंबर। ठीक है, ये कोई सीरीज ना बनाए। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 भी बना सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। आपको क्लासीफाई करना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है √23। अब आपको अगर रूट वाले नंबर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं कि वो रैशनल है कि इरेशनल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम √23 के लिए देख रहे हैं जैसे कि ये 23 जो अंदर है रूट की, ये किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, 23 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट में ही रहेगा। और रूट वाले नंबर क्या हो जाते हैं आपके, ये हो जाते हैं इरेशनल। अगर ये किसी का स्क्वायर होता तो वो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाता और आपके पास बचता है एक रैशनल नंबर, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में भी होगा। आप लोग देखिए, ये हमें क्या दिया हुआ है, √225 किसका स्क्वायर है, हाँ 225 स्क्वायर है 15 का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 स्क्वायर एंड मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट। ठीक है, 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ 15, जो कि क्या होता है, जो कि एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास अंडर रूट या स्क्वायर रूट वाले नंबर आए तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो जो नंबर है अंदर वो किसी का स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट में 0.3796, ना इसके ऊपर बार है ना इसके आगे डॉट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। और जो टर्मिनेट होता है वो कौन सा नंबर होता है, वो होता है रैशनल नंबर।
ओके, सो ये है एक रैशनल नंबर। अब हम अगर फोर्थ देखें तो फोर्थ में आपको क्या दिया हुआ है, 7.478 डॉट डॉट डॉट। अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये इसमें डॉट 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 का मतलब है ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद अगर आप देखें 478 ओके, ये तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये 478 और ये 478 मतलब कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7.478 बार लिख सकता हूँ, है ना। तो अगर ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये क्या है, रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो किसका केस होता है, वो भी होता है रैशनल नंबर का केस, ठीक है। अब फिफ्थ में अगर आप देखेंगे 1.10 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में 10 है, अब यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया, और ये डॉट 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 क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज के रिकॉर्डिंग तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए नीचे, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।